કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. સો ટુડે આઈ એમ હિયર વિથ ધ ન્યૂ લેક્ચર ઓફ રે ઓપ્ટિક્સ एंड टुडे टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ये टॉपिक ये चैप्टर का लास्ट है. सो इन टुडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, its magnifying power when the object is at infinite and when the object is at near point, then what is the equation of magnifying power. उसके बाद हम लर्न करेंगे कैसेग्रेन टेलीस्कोप और एक और है न्यूटोनियन टेलीस्कोप. न्यूटोनियन टेलीस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, बस उसकी फिगर है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा. उसका कोई मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन डिराइव्ड नहीं करना है. सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. माइक्रोस्कोप का जो यूज है वो है छोटी चीजों को, मीन्स माइक्रो टाइनी पार्टिकल्स को बड़ा करके दिखाना है, और टेलीस्कोप का यूज है कि वो बड़ी सी चीज, चांद हो या कोई स्टार हो या कोई प्लेनेट को देखना है, वो बड़ी सी चीज को छोटा करके आपकी आंखों के सामने एक अच्छी सी इमेज बना देता है. सो दैट आर द यूज ऑफ टेलीस्कोप एंड द डिफरेंट इन यूजेस ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. ये था नॉर्मल डिफरेंस जो सबको पता होता ही है. हम देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर के इक्वेशन में डिफरेंस. अगर बच्चों आपको माइक्रोस्कोप का लेक्चर याद हो तो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन में हमने कहा था विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट ए डी. लेकिन टेलीस्कोप में ऐसा इक्वेशन नहीं है. सो पहले विजुअल एंगल थोड़ा लर्न कर ले अगर थोड़ा पता ना हो तो. विजुअल एंगल हमने बच्चों पढ़ा था, यह है हमारी आंख, आई, लेंस, ये रेटिना, ऑब्जेक्ट, और जो एंगल सबटेन किया आंखों के साथ, दैट इज विजुअल एंगल. जैसे ही मैंने बात बताया था, द हाइट ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल. अगर विजुअल एंगल बड़ा होगा तो फाइनल इमेज जो रेटिना पे होगी वो भी बड़ी होगी. अगर हम ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आए तो विजुअल एंगल बड़ा होता जाएगा. अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाए तो विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा, इसलिए उसकी इमेज भी छोटी हो जाएगी. जैसे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं और यहां पे मैं आंख रख दूं, अगर इसको देखना है, देखिए विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा तो इसकी इमेज भी यहाँ पे कैसी होगी, छोटी. अगर हम इसे करें, ये रेटिना, देखिए ये एंगल और ये एंगल में डिफरेंट है. सो जैसे विजुअल एंगल बड़ा होगा वैसे ही हाइट ऑफ इमेज भी बड़ी होगी. सो नाउ वी सी द डिफरेंस in the equation of magnifying power of microscope and telescope. First we learn for microscope. इसमें बच्चों हमने पढ़ा था visual angle formed by final image upon visual angle formed by object when it kept at a near point D. What is near point? The least distance that I see the object comfortably, that is known as near point, और उसका दूसरा नाम है द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, और उसकी वैल्यू फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन दैट इज वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर.
आपको जो सम्स कैलकुलेट करना है उसमें अगर स्पेसिफाई किया गया हो नियर पॉइंट, तो आपको उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर ही लेनी है। नाउ दैट इज फॉर माइक्रोस्कोप। अभी हम देखेंगे फॉर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए m इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, m इज इक्वल टू विजुअल एंगल formed by final image upon visual angle formed by object। यहां पे नहीं लिखना है kept at a point D, क्योंकि बच्चों टेलीस्कोप बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाती है। हम चांद को अपनी आंखों के पास मीन्स नियर पॉइंट में लाके नहीं रख सकते। हम किसी स्टार को या किसी प्लेनेट को उठा के नियर पॉइंट पे नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे केप्ट एट ए डी नहीं आएगा। ये डिफरेंस बस आपको ध्यान में रखना है। माइक्रोस्कोप के लिए व्हेन केप्ट एट ए नियर पॉइंट डी, बट फॉर टेलीस्कोप यहाँ पे केप्ट एट ए डी नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट अवर लेक्चर विथ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टुडेज टॉपिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज होगा उसकी भी अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर बच्चों आपको माइक्रोस्कोप का लेक्चर देखा हो या अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें आपको पता चलेगा विच लेंस नियर टू ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड विच लेंस नियर टू आई पीस, आई दैट इज नोन एज आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव पे जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी, और आईपीस के पास जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी। यहाँ पे पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे विच लेंस नियर टू ऑब्जेक्ट इट हैज ए लार्ज फोकल लेंथ, एंड विच लेंस नियर टू आई इट हैज ए स्मॉल फोकल लेंथ। आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है। सो एज ए शोन इन फिगर, कंसिडर अ लार्ज फोकल लेंथ convex lens and a small focal length. Convex lens, both optical center are in same on the principal axis. It has a large focal length FO, that is near to object, small FE near to eyes। अभी बच्चों हम यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट की रेस कहां से आएगी? इनफाइनाइट से। चांद कहां पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेस कैसे आती है? पैरेलल। तो यहां पे हम दो पैरेलल रेस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपने स्टार्टिंग का लेक्चर देखा हो, विच टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे मीट एट ए फोकल पॉइंट। नाउ they meet at a focal point here। अगर रेस इनफाइनाइट से हो, अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं।
बी डैश ए डैश। अगर इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती है तो वो कहाँ पे कॉन्साइडर्स होगी, इमेज उसकी कहाँ पे बनेगी, फोकल लेंथ पे। तो दैट इज फॉर ऑब्जेक्टिव, सो वी से एफ ओ, it has a large focal length, that is eyepiece, so it has a focal length here fe. Now here b dash a dash, that is not the final image. This image is for objective lens, but this becomes the object, this image becomes object for eyepiece. Now two rays parallel to principal axis passing through the principal focus, and another with optical center. Both rays are meet here, b dash a dash, b double dash, a double dash. Now we see from here, that is our eyes. Complete. अगर हमने डेफिनेशन में देखा था द विजुअल एंगल formed by the object, that is alpha, it is also alpha, and visual angle formed by the image, final image, फाइनल इमेज, ये रेस यहां पे बीटा। कंप्लीट। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन पावर, बीटा अपॉन अल्फा, फर्स्ट 10 बीटा equal to beta, they form the small angle. So 10 beta a dash b dash upon, that is object distance for eyepiece u e, equation number 2. Now 10 alpha equal to alpha, 10 alpha a dash b dash अपॉन यहां से फोकल लेंथ का डिस्टेंस जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज एफ ओ, फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। हियर ऑब्जेक्टिव इट इज आई पीस, सो एफ ओ, इक्वेशन नंबर 3. Now put the value of 2 and 3 in equation number 1. M beta a dash b dash upon ue into denominator numerator fo upon a dash b dash. So m is equal to fo upon ue. That is the equation of magnifying power. अभी हम दो केस देखेंगे, when object is at near point, when object is at infinite. Complete. So नोट कर लिया? Complete. एक बार फिगर रिपीट कर देता हूं. Which lens near to object, that is objective lens, and which lens near to eyepiece, that is known as eyepiece. माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या डिफरेंट है? माइक्रोस्कोप में जो ये लेंस था उसकी फोकल लेंथ स्मॉल थी और ये लेंस की फोकल लेंथ लार्ज थी। टेलीस्कोप में इस लेंस की फोकल लेंथ लार्ज होगी और इस लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल होगी। सो स्टार या चांद या प्लेनेट वो सब कहाँ पे हो गए? इनफाइनाइट से। सो इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है पैरेलल, दे two rays are parallel to each other, not principal axis. So when they coincide, that is principal focal बराबर, focal plane, sorry, not principal focal but focal plane. Now अगर infinite से रे आ रही है तो उसकी इमेज कहाँ पे होगी? फोकल लेंथ, that is for objective. This image becomes the object for eyepiece. Now
it create the final image here. The angle, visual angle formed by the object, that is known as alpha, and visual angle formed by the final image, that is beta. मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ पे कैप्ट एट ए डी नहीं आता, याद रखिए. टेन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस यू ई. टेन अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम objective, that is focal length FO. Now put the value 2 and 3 in equation number 1. So we get magnifying power M is equal to FO upon UE. Complete. यहाँ पे हम दो केस देखेंगे. First case, when image at near point, what is the magnifying power? FO upon UE. Equation number 1. Now given data V, that is at near point, minus D, object, the incidence ray direction is in this direction and object distance we take in opposite direction, so minus UE, and focal length for eyepiece, that is plus FE. Now the lens formula, 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. 1 upon FE is equal to minus 1 upon D minus 1 upon minus UE. Arrange the equation. 1 upon FE is equal to minus 1 upon D plus 1 upon UE. Make the subject 1 upon UE is equal to 1 upon FE plus 1 upon D. Equation number 2. Now put the value of equation number 2 in equation number 1. यहाँ पे बच्चों 1 upon UE है. Complete. So magnifying power FO upon UE. Now FO into bracket 1 upon FE plus 1 upon D. यहाँ से FE को कॉमन ले ले. मैग्नीफाइंग पावर M is equal to FO upon FE 1 plus FE upon D. यहाँ पे भी बच्चों आपको याद रखना है, माइक्रोस्कोप के लिए अगर आपको याद हो, M इज इक्वल टू V0 अपॉन U0 1 प्लस D अपॉन FE था, लेकिन टेलीस्कोप में F0 अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D है. कई बुकों में यहाँ पे और यहाँ पे माइनस लेते हैं, लेकिन हम मैग्नीफाइंग पावर को प्लस ही लेते हैं. कंप्लीट. नाउ दैट इज द इक्वेशन 4 व्हेन केस इट एट नियर पॉइंट. ठीक है बच्चों. अब हम देखेंगे व्हेन इमेज एट इनफाइनाइट. नोट कर लिया? क्लीन कर दूं? ओके. नाउ सेकंड केस, व्हेन इमेज एट इनफाइनाइट, गिवन डेटा VE, V is equal to infinite, U is equal to minus UE, and focal length plus FE. Lens formula 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. Put the value 1 upon FE minus 1 upon infinite plus minus 1 upon minus UE. 1 upon FE is equal to 1 upon infinite, that is 0, and minus minus cut, so 1 upon UE. 4 multiply with FO, so FO upon FE is equal to FO upon UE. FO upon UE, that is the magnifying power, so FO upon FE.
ये बच्चों कब याद रखना है? जब इमेज एट इनफाइनाइट पे होगी। ठीक है बच्चों। सो तीनों इक्वेशन हम वापस रिपीट कर देते हैं। फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, the magnification power for astronomical telescope magnification power is equal to FO upon UE. That is main formula. When image at near point, then M is equal to FO upon FE 1 plus FE upon D. When image at infinite, then magnifying power is equal to FO upon FE. ट्यूब लेंथ भी हम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ट्यूब लेंथ के लिए हमने माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला था VO प्लस UE। अगर आप अच्छे से थोड़ा याद करो, सो फॉर टेलीस्कोप इमेज कहां पे बन रही थी? फॉर ऑब्जेक्टिव, दैट इज FO, और इनफाइनाइट के लिए UE इज इक्वल टू FE आया था यहां पे, बराबर। अगर हम इमेज एट इनफाइनाइट कर दे, सो ये फॉर्मूला आया था, तो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन UE, सो UE इज इक्वल टू FE। फ्रॉम दिस वी कैन पुट UE इज इक्वल टू FE। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए अगर आपको पूछा जाए द सेपरेशन बिटवीन टू लेंस या ट्यूब लेंथ, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, सो बच्चों आपके चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी में 9.13 एक्सरसाइज का जो सम है वो टेलीस्कोप का है। यहाँ पे हम वो कैलकुलेट करेंगे। द क्वेश्चन इज अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। सो हियर focal length of objective 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. So FE is equal to 6 centimeter. Then what is the magnifying power? देखो बच्चों यहाँ पे नियर पॉइंट का कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सो मैग्नीफाइंग पावर M is equal to FO upon FE. So 144 upon 6. So M is equal to 24. ये हो गया फर्स्ट। देन व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? सो बच्चों अभी हमने लर्न किया था द सेपरेशन बिटवीन फॉर टेलीस्कोप FO प्लस FE. सो L is equal to 144 plus 6. So L is equal to 150 सेंटीमीटर। कंप्लीट। इस तरह से हम टेलीस्कोप के सम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.34। द क्वेश्चन इज अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर, FO 144 सेंटीमीटर, फॉर आईपीस 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? बच्चों हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है दो केस में। फर्स्ट, इट इज एट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स एट इनफाइनाइट। सो व्हेन एट इनफाइनाइट द मैग्निफिकेशन पावर M is equal to FO upon FE. So 144 upon 5. So answer is 28. Now for second, first at infinite and for second
final image formed at near point, it means at 25 centimeter. So M is equal to FO upon FE 1 plus FE upon D. Put the value. FO upon FE means 28, 1 plus FE 5, D 25. So 28, 1 plus 1 upon 5. So M 28, 5 ones are 5 plus 1, 6 upon 5. So answer is 33.6. In this way we find the magnifying power of telescope. Let's learn Cassegrain reflecting telescope. The topic is Cassegrain telescope. Actually it is working on the principle of reflecting. Complete. So consider a large aperture concave mirror. यहाँ पे बीच में हमने एक होल कर देना है जहां से हम देखेंगे. That is principal axis. Now rays coming from infinite. Rays are coming from infinite, so they form the image at focal principal focus. मैंने यहाँ पे डार्क लाइन इसलिए रखी है क्योंकि मैं एक अनदर कॉन्वेक्स मिरर रखने वाला हूं. दैट इज द इमेज ड्यू टू दिस कॉन्केव मिरर. जैसे ही रेस कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंस होगी, दे reflect here. Here we put one eyepiece lens and here our eyes. That is the Cassegrain. एक बार फिर से रिपीट कर दूं. Consider a large aperture कॉनकेव मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग भी है आपके सिलेबस में, लेकिन उसमें लेंस बनाने का जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है और उसका वेट भी सबसे ज़्यादा होता है. इसलिए उसको मेंटेन करना, उसको माउंटेन करना भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मिरर इजीली बन जाता है और उसका इतना एक सरफेस ही यूज आती है, लेकिन लेंस क्या है, पूरा यूज में आता है, तो उसका वेट भी बढ़ जाता है. सो कंसीडर एज ए कॉनकेव लार्ज एपर्चर कॉनकेव मिरर. व्हेन रेज आर कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट, इट मेक द इमेज एट प्रिंसिपल फोकस, बट हियर प्लेस वन कॉन्वेक्स मिरर. सो रेज आर रिफ्लेक्टिंग and passing through the eyepiece. So we see the image here or when the object is at infinite. That is the principle of Cassegrain. और इसके भी magnification power is the same when object image is at infinite D near point, FO upon FE 1 plus FE upon D, and when infinite FO upon FE. कंप्लीट. सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही. बच्चों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए इस लॉकडाउन में. सो ये था पूरा, लगभग ऑलमोस्ट 24 लेक्चर हुए होंगे, 24 या 25 ऑफ रे ऑप्टिक्स. सो लाइक करिए, शेयर करिए. जो भी कुछ मिस्टेक भी रह गई हो तो कमेंट में लिखिए. आपको भी पता चले कोई भी कंप्लीट नहीं होता, थोड़ी सी मिस्टेक तो मेरे से भी होती है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी से ना हो.
सो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने और दोस्तों को भी बताइए। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको भी काम आ ही जाएगी। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।